हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 50। तो डे 50 का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए जो डे 49 मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसमें पूछा क्या गया था, हाउ स्टूडेंट अपीयर्स। सो इफ क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट फेल्ड। So, if so, how students appeared in the examination? How many हो गए यहाँ पे, एक्चुअली हाउ के बाद यहाँ पे हाउ मैनी। ये मैं करेक्ट कर दूंगा जो पीडीएफ बना रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी रीड नहीं किया होगा, आई थिंक सो, इस वजह से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होगे। हाउ स्टूडेंट अपियर इन द एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियर इन द एग्जाम्स। ओके, तो इसका 6000 इसका आंसर है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डे 50 के क्वेश्चन पे। और परसेंटेज आपका 100% वन वन पे बेस्ड रहता है। तो ज्यादा इसमें कोई वैसे कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है। परसेंटेज चेंज का मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया था, है ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिर गया था टेबल पे, इसलिए मैं देख रहा था क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो आपका ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ो आराम से आप लोग। और हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आइडिया होगा कि क्या चीज चल रही है। ओके, इन अ टू कैंडिडेट इलेक्शन, दो लोग इलेक्शन में खड़े हैं। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स बैलेट्स। ओके, मतलब कि 10% वोटर्स हैं, उन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। तो सपोज करो आप लोग टोटल, आप लोग लेट कर लो टोटल वोट्स हैं जो आपके, वो है 100। ठीक है, टोटल वोट्स हैं जो आपके 100। मान के चलो, मानने में कोई बुराई नहीं है। एक बार मानोगे तभी तो हमें जानोगे। ठीक है। ओके। ओ, सर्वेक्सल का ऐड आता था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो 100 को, फिर उसका विश्वास करना कि वो क्या दे सकता है ना। ओके, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। मैंने आपको बताया था 10% इनवैलिड है। 100 का 10% इनवैलिड, दैट मीन्स कि 90% तो सही है। 100 का 90% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 90। 90 क्या है, वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स। ओके, है ना। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे -10% आपके जो थे वो इनवैलिड वोट थे। ठीक है, ये थे आपके 10% इनवैलिड। सिंपल सी बात है, अगर 10% वोट इनवैलिड है, 10% जो वोट डले हैं उनमें इन पर 10% ऑफ वोट कास्ट पर फाउंड इनवैलिड, डिड नॉट कास्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई मिस वन लाइन। जस्ट अ सेकंड, एक लाइन स्किप हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हो जाती है, बट ये कोई मेजर गलती भी नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कास्ट किए हैं वोट कितने, कास्ट किए हैं कितने, कास्ट किए 10% कम कास्ट किए हैं ना। टू कैंडिडेट 10% द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ओके, 10% जो है वो वोट नहीं कर रहे हैं। 10% वो वोट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के 90 तो कर रहे हैं। ओके, सो एक्चुअली मैं आपको आराम से समझाऊंगा चीजें। 10% डिड नॉट कास्ट। ओके, सो एक्चुअली क्या है ना, हमने माना टोटल 100 वोट्स है हमारे पास। आराम से समझ लीजिए, को टोटल आपके पास 100 वोट्स हैं, उसमें से टोटल 100 वोट्स हैं। ठीक है, उसमें से 10% है ना जो, वो कास्ट नहीं कर रहे हैं। 10% लोग जो हैं वो कास्ट नहीं कर रहे हैं, तो टोटल वोट कितनी पड़ेंगी, टोटल वोट पड़ेंगी 90। 10% तो कर नहीं रहे ना, यहाँ तक सिर्फ फुल स्टॉप यहाँ तक करो आप। टू कैंडिडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू कैंडिडेट है, चार कैंडिडेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।
है ना। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स, मतलब 10% लोग वोट नहीं देते तो 90 बचेंगे ना। मतलब 100 का आप लोग मतलब 100 में से 10% आप लेस कर दो तो 90 बचेगा। सिंपल सा मतलब है कि 100 है, उसमें से आप लोग 10% घटा दोगे तो 90 बचेगा। एज सिंपल एज दैट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई चीज 100 थी, उसमें से 10% घट गया तो 90% ही बचेगी ना, उस तो 90 बचा आपका, है ना। अब एक्चुअली ट्विस्ट क्या आ रहा है, अब ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, क्या ट्विस्ट आ रहा है। अब ट्विस्ट आ रहा है कि 10% लोग और, -10% लोग और क्या है, 10% वोट्स आर इनवैलिड। ओके, 10% वोट्स फाउंड इनवैलिड। 10% अगर इनवैलिड हैं, दैट मीन्स कि 90% वैलिड हैं। बट अभी हमारे पास वोट कितने हैं, कास्ट कितने हैं। जब एक्चुअली क्या है ना, आप समझ लो आराम से, रियल लाइफ से जोड़ो चीजों को। 100 वोट हैं आपके पास, आपके पास 100 लोग हैं, उनको वोट करना है, 100 लोगों को वोट करनी है, ठीक है। बट 90 लोग ही आए वोट डालने। 100 लोग थे आपके गांव में, आपके विलेज में 100 लोग थे, ठीक है। आपके गांव में 100 लोग थे। एमपी में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो थोड़ा रिलेट करना आप लोग, अगर एमपी से हैं और 5 राज्यों में और हो रहे हैं, 4 में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, और कोई नॉर्थ ईस्ट का भी स्टेट था, आई थिंक मिजोरम, मेरे को याद नहीं उतना। विलेज में आपके 100 लोग थे, 10 लोग भैया वोट देने नहीं आए। 100 का 10%, मतलब 10% मान लो कि 10, हम लोग बहुत एक बेसिक नंबर लेके चल रहे हैं, 10% लोग नहीं आए, दैट मीन्स कि 10 लोग नहीं आए। तो क्योंकि 100 का 10%, 10 ही होता है, तो 10 लोग नहीं आए तो 90 लोग वोट डाली, 90 लोगों ने वोट डाली, 90 लोगों ने वोट डाली, ओके। उसके बाद 90 लोगों ने वोट डाल दी। उसके बाद कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग गलत तरीके से डाल देते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं ना पहले के, उसमें सील लगा के डालना पड़ता है, तो किसी की 2 में सील लग गई तो वो फिर वो वैलिड वोट नहीं रहते, कि 2 चुनाव चिन्ह में अगर वोट सील वगैरह लग गई, या कुछ और रीजन हो सकते हैं, हम रीजन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। क्या हुआ कि 90 वोट डल गए, बट 90 वोट डल गए, उसमें से 10% वोट इनवैलिड है। 10% वोट मीन्स 90 का, अगर आप लोग 90 का 10% इनवैलिड है, दैट मीन्स कि 90 का 90% तो सही है ना, 90% तो वोट सही है ना। तो ये आपका हो गया 81। दैट मीन्स कि आपका जो 81 वोट्स हैं आपके, 81 वोट हैं आपके, ये वैलिड वोट है ना। आपने 9 वोट थे, जो 10% कितना होगा, 90 का 10% 9 ही तो होगा, है ना। तो 9 आपके इनवैलिड हो गए। 100 वोट आपके, 100 लोग थे, उसमें से 90 लोग डालने आए, बट 9 लोगों का किसी कारण से गलत हो गया, तो वैलिड कितने बचे वोट, 81 वोट बचे आपके वैलिड। चीजों को आराम से समझना, मजा आ जाएगा, और हर जल्दबाजी करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना। Okay, so just a second. Let me change the color so that it looks good. अब क्या हो रहा है? Okay, the winning candidate received 54% ballot vote and 1620 vote majority. Okay, okay, 54, okay. जो विनिंग कैंडिडेट है वो 54% लाया। विनिंग कैंडिडेट है ये, विनिंग कैंडिडेट है ये 54% लाया। दैट मीन्स कि आपका 100 में से आपको इसको लेस करोगे तो आपका 46% आया। वो कौन सा है, जो लूजिंग कैंडिडेट था, वो लूजिंग कैंडिडेट था, लूजिंग कैंडिडेट था, जो कैंडिडेट था वो लाया 46%। बट जो 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 बंदा जीता है ना, जो जीता है ना, वो कितने कितने मार्जिन से जीता, पता है वो आपको कितने मार्जिन से जीता? 1620 के मार्जिन से जीता है। दैट मीन्स कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना है, 48 या 8%। 8% का जो डिफरेंस है ना, वो 1620 के इक्वल है। बट किस में है, 81 ऑफ, 1 सेकेंड,
ओके, 81 है ना, 81 थे बैलेट वोट्स ऑफ 8%, आपका दिया हुआ है 620। क्यों? विनिंग कैंडिडेट था, 1620 वोटों से जीता वो। परसेंटेज में अगर बात करें तो कितनी वोटें थी, उनका परसेंटेज और इतना नंबर ऑफ टोटल वोट्स आ गई आपकी। तो यहाँ पे आप लोग करोगे 81 इंटू 800 इक्वल टू 1620। ठीक। सो अगर आप लोग यहाँ पे और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो सकता है आपका, यहाँ से आप लोग, ओके, इसको अगर कटोगे आप लोग तो 2 टाइम्स करोगे आप लोग। ओके, 25 चौका 100 और 2 चौको 8। ओके, फिर और डिवाइड हो सकता है क्या? ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्दर, और भी आप लोग 9 से इसको कर सकते हैं। फर्दर आप डिवाइड करोगे तो 1 इक्वल टू, आप लोग और डिवाइड करोगे, मैंने एक्चुअली यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी एक क्वेश्चन है ना। तो आपका 1%, मतलब 1 यूनिट है जो आपका, 1 यूनिट आपका आ गया 250 वोट्स की। जो 1 यूनिट है ना आपका, 1 यूनिट मान लो आप, 1 यूनिट है जो आपका 250 वोट्स के आ गया, है ना। तो आपको क्या करना है, एक से यहाँ पर पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। हमने क्या माना था कि 100 यूनिट था वो चीज, यूनिट मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट कह दिया मैंने, 1 दिया है आपको 250 के इक्वल। तो 100 कितने के इक्वल हो जाएगा, 100 और कितने के इक्वल हो जाएगा, 100 आपका कुछ नहीं है, 250 इंटू दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई, तो 250 और 000, तो मतलब 25,000 टोटल वोट्स हो गए टोटल। क्योंकि 100 यूनिट था आपका यहाँ पे टोटल वोट्स, हमने 100 तो माना था एक्चुअली, है ना। तो 100 में ये पावर है कि उसने पूरा काम तमाम कर दिया, 25,000 वोट्स हो गए टोटल। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? क्यों? देखो, यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, बैलेट वोट्स कितने, 81, 81 यूनिट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट मान लो 81 मान लो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना आप लोग। विनिंग कैंडिडेट था उसको 54% मिले, तो सिंपल सी बात है, लूजिंग कैंडिडेट को 46% मिले। क्यों? क्योंकि दो लोग ही थे, है ना, दो लोग ही थे, विनिंग वाला और लूजिंग वाला, दो बंदे थे। बट जो 54% इसका आया, जब इसका 54% आया, वो क्या है कि वो 1620 वोटों से जीत गया, 1620 वोटों से जीता, ये एक्चुअली वोट है ये दिए हुई है ना। बट कितनी में, मतलब 81 का, 81 थे ना हमारे तो वैलिड वोट्स, हमारे हम लोग मान के चल रहे हैं 81 थे, उससे हमें कितना क्या मिलेगा वो चीज हम देखेंगे, है ना। 81 थे हमारे वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स और वैलिड और सॉरी, वैलिड वोट थे हमारे 81, बट विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 8% का। तो 8% का किस नंबर पे इस 8% का डिफरेंस है, 81 पे 8% का डिफरेंस है, वो किसके इक्वल है, 1620 वोटों से जीता है ना वो, 1620 कर दिया हमने। फर्दर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करा, एक 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 वोट है जो 250 वोट से इक्वल आ रही है, यहाँ पे 1 यूनिट, सपोज करो 1 यूनिट है जो 250 वोट से इक्वल आ रही है, क्योंकि एक हमने माना था। तो हमारी 100 यूनिट कितने के इक्वल होगी, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 25,000, दैट मीन्स 25,000। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है ना। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड, इसको होमवर्क का आंसर मैंने बता दिया है, चलते हैं अब होमवर्क देने की ओर। तो होमवर्क के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको सिलेंडर वगैरह के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी रेडियस, उसकी हाइट, उसका वॉल्यूम वगैरह हम कैसे करते हैं, है ना। तो सिलेंडर का आप लोग जरूर देख लेना कि कैसे क्या निकालते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे और आपको मजा आ जाएगा एक्चुअली, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आराम से पूछो, आप आराम से पूछो, आराम से पूछो। टेलीग्राम ग्रुप आपका है, आपके अपने घर का है, ये समझा करो कि आपका है, अपने आपके घर का है ना। तो ऐसे मत सोचना कि यार मैं पूछूं झिझकता रहूं, तो झिझकने से कोई आपका सॉल्यूशन नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि डाउट्स आप अपने मन में रखोगे, वो डाउट्स एग्जाम तक रहेंगे और कई बार वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डाउट्स जितनी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लो, उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है।
और बाकी आपको पता ही है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप आराम से कांटेक्ट करो, टेलीग्राम पे पूछो, मेरे से पूछो, मेरे को टैग करो। फिर भी कोई फर्दर अगर सीरियस प्रॉब्लम है बिल्कुल डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन, और होमवर्क का भी आप लोग जरूर सॉल्व करोगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा करो, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन। कुछ कुछ ना कुछ नया सिखाने का, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूटिव डेवलप कराने की कोशिश करता हूँ मैं, पिक्चोरियली जितना इंट्यूटिव हो सकती हैं चीजें। परसेंटेज में मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि 100% इससे चीजें करो, बहुत आसान पड़ जाएंगी, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। बाय बाय।